हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह सुबह उठने के बाद। तो मैंने बना लिया था यहाँ पे बच्चों के लिए, क्या आज तो मानी के लिए बनाया था मैंने लंच। और लंच में मैंने बनाए थे नमकीन पराठे और रायता, क्योंकि आज सब्ज़ी भी कुछ ऐसी थी नहीं कि जो बनाई जाए, तो मैंने वो बना लिया था। और उसके बाद मानी को स्कूल भेजने के बाद मैंने यहाँ पे लगा लिया था झाड़ू। मानी को उसके पापा लेके चले गए थे स्कूल, और हर्षिता की आज थी छुट्टी। आज लास्ट वर्किंग डे था, तो उसकी छुट्टी थी। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया था झाड़ू। और झाड़ू लगाते लगाते मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि जो झाड़ू होता है वो मैं बड़े अच्छे तरीके से ही लगाती हूँ। क्योंकि जितना भी बेड के नीचे, दोनों बेडों के नीचे, कोने कोने में जितना भी ऐसा लगता है कि कूड़ा जमा है, तो वहाँ से सब निकालते हुए थोड़ा सा टाइम मुझे लग जाता है। कई लोग ऐसा करते हैं कि फटाफट जल्दीबाजी से झाड़ू लगाते हैं और ज़्यादा कोने काने अच्छे से नहीं निकालते, लेकिन मुझे जब तक सारा ना निकालूँ कोने वगैरह से, तो मुझे लगता नहीं कि मैंने झाड़ू लगाया है। और उसके बावजूद भी मैं दोबारा पलट के फिर से लगाती हूँ, क्योंकि लगता है कि कहीं कुछ रह ना गया हो। तो इस तरह से मैंने अपना झाड़ू लगा कर कंप्लीट कर लिया था। और इसी बीच उसके पापा भी आ गए थे, और फिर उसके बाद चाय वगैरह पी के फिर पोछा मार लिया था मैंने। और उसके बाद नहाने धोने के बाद नाश्ता कर लिया था। और नाश्ता जो था उस समय मैंने क्लिप नहीं बनाई। तो कल रात मैंने बनाए थे छोले, वही छोले बचे हुए थे। रोटियां तो मैंने बना ली थी, उसी से हमने रोटियां खा ली थी। और फिर उसके पापा चले गए थे ड्यूटी। उसके बाद मैंने धो लिए थे कपड़े भी। और फिर मैंने यहाँ पे जो मक्खन बनाया था परसों, वो मैं उससे बना रही हूँ घी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मन नहीं कर रहा था मक्खन से घी बनाने का। तो आज मैंने सोचा कि मेरे पास टाइम है, क्योंकि कपड़े भी मैंने आज जल्दी धो लिए थे, तो मैंने सोचा कि आज मक्खन गर्म कर देती हूँ। और फिर मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए। और इस तरह से मक्खन को गर्म करने में भी काफ़ी टाइम लगता है। पहले इसे हल्की आंच पे ही उबालना पड़ता है। अगर ज़्यादा तेज़ आंच पे अगर हम इसे उबालते हैं, तो इसका उबाल बाहर निकलने का डर होता है। तो हल्की आंच पे पकाने के बाद ये धीरे धीरे इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और फिर उसके बाद घी ऊपर आ जाता है, और जो वेस्टेज होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बना लिया था अपना जो घी था। और मेरा घी भी ख़त्म हो रहा था, क्योंकि बच्चों के लिए पराठे बनाने होते हैं, और साथ में जब खिचड़ी बनती है तो उनको घी चाहिए होता है। तो खिचड़ी बनने के बाद भी ये खा लेते हैं। तो आज मैंने इनसे बोला था कि मैं खिचड़ी बनाऊंगी, तो वो कह रहे थे कि मम्मी यार घी बना देना। तो उस चक्कर से भी मैंने ये घी बना दिया। और आज थोड़ा सा मेरे पास टाइम भी था, और थोड़ा सा मौसम ठंडा भी था, क्योंकि हवा चल रही थी। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं लगी, क्योंकि घी बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो गर्मी भी काफ़ी हो जाती है। और इस तरह से घी बनकर रेडी हो गया था। हेलो गाइस, तो मैंने अपनी दोस्त के लिए पूरा बना दिया है। तो ये मैंने जो बनाया था वो मैंने उसे पिंक करा था, और अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने डार्क पिंक एंड लाइट पिंक दोनों मिक्स कर दिया। तो अब इसमें अब मैं आपको सामान दिखाती हूँ। तो ये है 2 पेंसिल टॉपर, एक रैबिट वाला एंड पाइना वाला। अब मैं आपको देख लिया होगा जो भी है। ये वाला खोल के दिखाती हूँ पहले आपको। इसमें देखो लिखा है We are best friends। ऐसा लगाना पूरे में अभी लिखा दूंगी। और ये दूसरी चिट्ठी है, और नेम नहीं दिखा सकती मैं आपको, नाम नहीं दिखा सकती मैं आपको। मेरा एल्पलीबे की टॉफी हम दोनों की फेवरेट एल्पलीबे है, क्योंकि मेलोडी तो ला ले सकती हूँ, क्योंकि मेलोडी खाते हैं उसके बाद फिर पानी पीते तो कड़वा लगता है अजीब सा, इसलिए एल्पलीबे की। स्ट्रॉबेरी वाली भी डाली, क्योंकि स्ट्रॉबेरी वाली अच्छी नहीं लगती मेरे को। तो मतलब मेरे लिए लेकिन उससे अच्छी लगती है वाली। तो अब मैं इसमें डालूंगी सारा सामान। हो गया ये, पहले मैंने खरगोश वाला पेंसिल टॉपर डाला, एंड ये पांडा वाला डाला। मेरा फेवरेट ना रैबिट वाला है, क्योंकि पहले ना मैं रैबिट वाला बनाती थी, लेकिन अब मैं पांडा वाला भी बनाने लग गई हूँ। अभी दोनों चिट्ठी डाल देती हूँ, जिसमें मैंने लिखा है We are best friend, एंड हम दोनों की फोटो बना रखी है, और ये टॉफी। अब मैं इसे यहाँ से भी ग्लू चिपका के बंद कर दूँगी, फिर अच्छे
मतलब जैसे पैकेट में खोलने का वो जिग-जैग खाता है, वो भी बनाऊंगी। तो और ये बताओ कि आज आप घर पे क्यों, स्कूल क्यों नहीं गई? तो आज लास्ट वर्किंग डे था इसलिए। लास्ट वर्किंग डे की आज छुट्टी है, हाँ, तो स्कूल आज तो अब मैं बंद glue है, लेके- स्कूल की छुट्टी है। तो मैं 2 मिनट में ग्लू लेके आती हूँ, तब तक आप बाय। काम करना। तो गाइस ये बन चुका है मेरा। वाह, बड़ा सुंदर लग रहा है हर्षिता ये तो। हाँ, वो तो मैंने खुद बनाया है। हाँ, क्योंकि दीदी घर में आई। ये आपने खुद बनाया है, मुझे पता है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके व्यूवर्स को तो लग रहा होगा कि किसी बड़े ने बनाया होगा। नहीं नहीं, ये हर्षिता ने बना ली थी। और उसके बाद खाना बनाने के बाद मैं चली गई थी मानवी को लेने, और मानवी को लेके आ गई थी, वहाँ पे कपड़े चेंज कर रही थी। खाना खाने के बाद फिर थोड़ा सा रेस्ट किया, और उसके बाद शाम को खाना आ गया था और मानवी चली गई थी अपने ट्यूशन। तो मैं यहाँ पे कान्हा को पढ़ा रही थी, और साथ में हर्षिता भी पढ़ रही थी। कभी बैठ रही थी, कभी उठ रही थी। उसका ध्यान ज़्यादातर अपने ही उस कामों में लगा रहता, कुछ काटना पीटना वही करती रहती है। और उसके बाद कान्हा को ट्यूशन पढ़ाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे शाम के खाने की तैयारी कर ली थी। और आज मैं बना रही हूँ आलू न्यूट्रिला की सब्ज़ी, और हो सकता है उसके साथ मुझे चावल बनाना पड़े, क्योंकि मानवी के पापा को लगता है कि शाम को चावल खाना चाहिए, क्योंकि वो रोटी खा के ही जाते हैं। तो उनको शाम तक थोड़ा सा रोटी खाने का मन नहीं होता, तो हो सकता है अगर वो कहेंगे तो फिर मैं चावल ही बना दूँगी आलू न्यूट्रिला की सब्ज़ी के साथ। और यहाँ पर जो मैंने कपड़े धोए थे दिन में, वो सारे कपड़े मैं यहाँ पे तह कर रही हूँ। और जो मैं दरी बिछाती हूँ वो भी मैंने कल धोई थी, तो धो के वो भी सूख गई है, और वो मैंने यहाँ पे फोल्ड करके रखी है। तो सब इस तरह से मैंने सारे कपड़े फोल्ड कर लिए थे, और मैंने खाने में वही आलू न्यूट्रिला की सब्ज़ी और चावल बनाए हैं। तो हल्का सा हर्षिता को जुकाम तो हो ही रहा, लेकिन फिर भी उसने भी कहा कि मम्मी मैं भी चावल ही खा लूँगी। तो मैंने चावल छौंक के बनाए हैं, उसमें अजवाइन का तड़का लगाया है। मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा, लेकिन वो कुछ कह रही थी, मुझे ही चिढ़ा रही थी, तो कॉमेडी भी कर रही थी, तो मुझे हंसी आ रही थी। और हर्षिता भी बीच बीच में कुछ ना कुछ कह रही थी, तो इस वजह से मुझे हंसी आ रही थी। और इस तरह से मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए थे। और फिर उसके बाद कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद इसके पापा भी आ गए थे, और उसके बाद फिर उनको मैंने दे दी थी चाय, क्योंकि थक के आते तो पहले चाय ज़रूर पिलाती हूँ। और चाय देने के बाद फिर उसके बाद फिर हमने खाया था खाना। तो यहाँ पे कपड़े भी थे ही थोड़े बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं थे, लेकिन ये थे कि जो रोज़मर्रा के कपड़े होते हैं पहनने वाले, नहाने के बाद वो सब मैंने धो के रख दिए थे। और हर्षिता भी शायद कुछ कह रही थी, पता नहीं क्या कह रही थी, और इन्जॉय कर रही थी, काफ़ी मस्ती कर रही थी। तो बच्चों का यही रहता है, जब उनको मौका मिलता है तो वो मस्ती भी कर लेते, इन्जॉय भी कर लेते, और इसका मन पढ़ने में बहुत कम लगता है, ना के बराबर। और उसके बाद हमने खा लिया था फिर खाना खाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे बर्तन जो थे सारे मैंने साफ़ कर लिए थे। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर मैंने सिंक भी साफ़ कर लिया था, और सिंक साफ़ करने के बाद फिर लास्ट में बारी आती है गैस चूल्हे की, और जो काउंटर टॉप होता है उसकी बारी। तो ये भी मैंने ढंग से साफ़ कर लिए थे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी कोई सजेशन हो आप देना चाहे तो दे सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे वीडियो को। और जो भी नए व्यूवर्स मेरे वीडियो को देखते हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।